हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम M2 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो M2 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का चौथा पार्ट है। इसके पहले भी मैंने कई पार्ट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर यानी M2 के पेपर का प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का चौथा पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें एक HTML कोड लिखना है जिसमें CSS का यूज़ किया जाएगा। आपको एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें निम्न डिटेल्स होने चाहिए। सबसे पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको फिल करने वाले बॉक्सेस बनाने हैं। दूसरे पार्ट में आपको एजुकेशन डिटेल्स इंटर करने के लिए फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन या अन्य कोई जानकारी अगर यूज़र भरना चाहता है तो वो उसमें भर सकता है। फिर तीसरा पार्ट होगा एक्सपीरियंस इनपुट करने का, यानी यूजर अपना एक्सपीरियंस जो भी उसका मंथ्स में एक्सपीरियंस होगा, महीनों में, वो इनपुट उस फॉर्म में करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको HTML भी यूज़ करना है और CSS भी यूज़ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए मैं Notepad++ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लीजिए। Notepad++ सॉफ्टवेयर ओपन करने पर सबसे पहला काम होगा आपका कि आप उस फाइल को पहले सेव कर लीजिए। फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू पे क्लिक करिए। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज का, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपसे उस फाइल को सेव करने को पूछा जाएगा। आप लोकेशन पे उस फाइल का डेस्कटॉप सेट कर दीजिए। यहाँ पे सेव एज टाइप आप देख रहे हैं जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करके इसको HTML पे सेट कर दीजिए क्योंकि आप HTML फाइल बना रहे हैं। फाइल का नाम में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉर्म। सेव बटन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर दीजिए। जो भी नाम आपने फाइल का लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, form.html। तो किसी भी वेब पेज में जो पहला टैग होता है वो HTML टैग होता है। ठीक है, HTML टैग के अंदर आप हेड टैग ओपन कर दीजिए। इस टैग के अंदर हम एक टाइटल लिखेंगे। ठीक है, टाइटल में आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML फॉर्म। ठीक है, अब हेड सेक्शन जहाँ पे बंद हुआ है उसी के नीचे बॉडी टैग ओपन करिए। बॉडी टैग का काम होता है वेब पेज पे कंटेंट को दिखाना। बॉडी टैग के अंदर आपको फॉर्म एक बनाना है तो फॉर्म टैग का यूज़ करिए। ठीक है, अब फॉर्म में एक सेक्शन हम एक जगह बना लेते हैं। सेक्शन या जगह बनाने के लिए हम div टैग का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीन आपके नाम से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल टैग का यूज़ करूँगा लेबल को दिखाने के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर लाइन को चेंज करिए। यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लगा देते हैं। इनपुट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टैग होता है। टाइप इसका सेट कर देता हूँ मैं टेक्स्ट में, क्योंकि जो भी डाटा इनपुट हो रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। फिर इस टैग को बंद कर दीजिए। आउटपुट देखने के लिए व्यू मेनू पे क्लिक करिए। इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू करंट फाइल इन। इसमें आपको कई सारे ब्राउज़र्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे, आप किसी एक ब्राउज़र का सिलेक्शन कर लीजिए। तो ये आउटपुट है उस छोटे से कोड का। यहाँ आप फर्स्ट नेम देख पा रहे होंगे जो लेबल है, और यहाँ आप इनपुट बॉक्स देख पा रहे होंगे जहाँ यूज़र अपना पहला नाम इनपुट करेगा। फिर कोड पर आ जाइए। ठीक इसी तरह आप इस पूरे div टैग को सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए और लाइन चेंज करके पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लिखा है इसको आप मिडिल नेम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक उसी तरह लाइन चेंज करिए, Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए और फर्स्ट नेम की जगह पर लास्ट नेम लिख दीजिए। अब इस पूरे कोड को आप सेव कर लीजिए Ctrl+S की का यूज़ करके।
फिर इसका आउटपुट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। F5 की यूज़ करिए वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए। और अब आपको यहाँ पे 3 फील्ड दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पर और फील्ड्स को बनाएंगे। जैसे जेंडर, तो एक सेक्शन बनाइए वेब पेज पे div टैग का यूज़ करके। लेबल टैग, लेबल दिखाने के लिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर। तो ये वो टेक्स्ट है जो ब्राउज़र पे दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसका टाइप होगा रेडियो। रेडियो बटन का इस्तेमाल हम कई सारे ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ हम जेंडर में कई सारे ऑप्शंस को दिखाएंगे जिसमें से यूज़र सिर्फ एक का ही चुनाव करेगा। तो इनपुट टाइप रेडियो हो गया। नेम यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। नेम में हम लिख देते हैं जेंडर। अभी मैं बताता हूँ नेम एट्रीब्यूट का काम क्या है। और यहाँ पे वैल्यू में मैं लिख देता हूँ मेल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप टैग को बंद करिए और यहाँ पे लिख दीजिए मेल। इसी लाइन पर कर्सर को रखकर कंट्रोल डी शॉर्टकट का यूज़ करिए तो ये करंट लाइन को डुप्लीकेट कर देगा। यहाँ पे आपको वैल्यू में फीमेल लिखना है और यहाँ पे टेक्स्ट में आपको फीमेल लिखना है। ठीक है, अब हम समझते हैं नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट का काम। देखिए, जब भी यूज़र इस मेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा तो हमें पता चले कि यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया है, इसलिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो जब भी यूज़र मेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने मेल सेलेक्ट किया है। अगर यूज़र फीमेल ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो हमें इसी एट्रीब्यूट की वैल्यू से पता चलेगा कि यूज़र ने फीमेल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब नेम एट्रीब्यूट का काम क्या है। नेम एट्रीब्यूट ब्राउज़र को ये बताएगा कि ये दोनों ऑप्शन जो मेल और फीमेल, ये दो जो ऑप्शंस हैं वो एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, यानी एक ही चीज़ से संबंधित हैं। तभी ब्राउज़र इन दो ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेगा। अगर आप इस नेम को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यूज़र मेल और फीमेल दोनों को सेलेक्ट कर सकेगा, क्योंकि ब्राउज़र नहीं समझ पाएगा कि वो एक ही चीज़ के दो ऑप्शंस हैं या दोनों अलग अलग चीज़ के हैं। इसका आउटपुट मैं ब्राउज़र पे दिखाता हूँ आपको। F5 की से वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जेंडर देख पा रहे होंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आप मेल पे सेलेक्ट करिए या आप फीमेल पे सेलेक्ट करिए। तो जब आप फीमेल को सिलेक्ट करते हैं मेल वाला ऑप्शन हट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र समझ पा रहा है कि मेल और फीमेल दोनों जेंडर से ही रिलेटेड हैं, तो एक ही सेलेक्ट करना है। अगर आप इस नेम एट्रीब्यूट को नहीं लिखते हैं, ठीक है, फाइल को सेव कर लिए, वेब पेज को रिफ्रेश करिए। तो अब मेल को सेलेक्ट करिए, फीमेल को सेलेक्ट करिए। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ब्राउज़र नहीं समझ पा रहा है कि ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। तो इन दोनों को एक ही चीज़ से रिलेटेड रखने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। कोड में अपने अनडू बटन से उन एट्रीब्यूट्स को वापस ले आइए, फाइल को सेव कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो जेंडर वाला ऑप्शन आपने बना लिया है। डिव टैग का यूज़ करिए एक सेक्शन बनाने के लिए वेब पेज पर, और इस हिस्से में आपको एड्रेस दिखाना है। तो सबसे पहले लेबल टैग, इसमें लिख दीजिए एड्रेस। बाहर निकलिए, लाइन चेंज करिए, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं इसको। एड्रेस लिखने के लिए मैं टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट से ज़्यादा स्पेस देता है कंटेंट को लिखने के लिए। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आप ये एड्रेस वाला फील्ड देख पा रहे होंगे, ये इनपुट नहीं है, ये टेक्स्ट एरिया है। यूज़र को जितना भी एड्रेस लिखना होगा वो इसको बड़ा छोटा कर सकता है। ठीक है, डिव टैग के नीचे एक और डिव टैग बनाइए। यहाँ हमको टेलीफोन वाला सेक्शन बनाना है। तो लेबल टैग से यूज़र को बताने के लिए कि क्या चीज़ यहाँ पे इनपुट करना है आपको, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद में लाइन चेंज करके मैं यहाँ पर इनपुट टाइप
यहाँ पे मैं TEL लिखूंगा जो टेलीफोन को दर्शाता है। TEL लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जब यूज़र इस इनपुट वाले बॉक्स पे क्लिक करेगा तो अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसका कीबोर्ड का जो लेआउट है वो नंबर्स केवल दिखाएगा, उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे। टेल लिख रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड फ़ोन नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आउटपुट देख लीजिए ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर वाला फील्ड आप देख पा रहे होंगे। यहाँ कंप्यूटर में आपको कोई भी चेंजिंग या समझ में नहीं आएगा इस TEL को लिखने का। ये जब आप फ़ोन पे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जो कीबोर्ड ओपन होगा उसमें सिर्फ नंबर्स वाले बटन ही दिखाई देंगे। तो ये फ़ायदा होता है TEL का। आप यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट या नंबर भी लिख सकते थे, लेकिन TEL सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। पहला वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं एजुकेशन डिटेल्स को बनाने के लिए। ये डिव टैग ओपन कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए, जगह बना लीजिए। यहाँ पे लेबल सेट करता हूँ मैं। लेबल में लिख देता हूँ एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पर यूज़र कई सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। वो 10th भी पास हो सकता है, 12th भी पास हो सकता है, ग्रेजुएशन भी पास हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शंस कई सारे सेलेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स को यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं, और ये दर्शाने के लिए कि वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और यहाँ वैल्यू भी देंगे ताकि हम समझ पाएँ कि यूज़र क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। तो 10 मैंने लिखा 10th को दर्शाने के लिए। कंट्रोल D से लाइन को डुप्लीकेट करिए। यहाँ हम 12th लिखेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चले कि यूज़र ने 12th वाला भी सेलेक्ट किया है। कंट्रोल D से लाइन डुप्लीकेट करिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दीजिए। वैल्यू भी चेंज कर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि यूज़र क्या सेलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल D से लाइन डुप्लीकेट, ग्रेजुएशन की जगह पर अदर्स लिख दीजिए ताकि यूज़र अगर अपने हिसाब से वैल्यू इनपुट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। OT लिख देता हूँ शॉर्ट में अदर्स के लिए। अब अगर यूज़र अदर्स सेलेक्ट करता है तो मैं उससे कहूँगा कि आप उसको भी मेंशन करिए कि आप क्या इनपुट करना चाहते हैं। तो लेबल टैग, इसके अंदर लिख देता हूँ इफ़ अदर्स प्लीज़ मेंशन। ठीक है, और लाइन चेंज करिए, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लगा दीजिए और इसका टाइप सेट कर दीजिए टेक्स्ट। इस कोड का आउटपुट देखिए ब्राउज़र पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इफ़ अदर्स वाला जो लाइन है ये उसी लाइन पर आ गया है। तो इसको हमको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है, तो हम लाइन ब्रेक करेंगे। लाइन ब्रेक करने के लिए आप इसी लेबल के ऊपर BR टैग लगा दीजिए। BR टैग से हम वेब पेज पे लाइन चेंज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखिए। तो अब यहाँ पे अगर यूज़र्स अपने मन से कोई एजुकेशन डिटेल फिल करना चाहता है तो यहाँ पे वो फिल कर सकता है, लेकिन ये तभी यूज़र भरेगा जब वो इन सभी ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन चाहता है तब। तो अगर यूज़र 10th भी पास आउट है, 12th भी पास आउट है, तो वो दो ऑप्शन अब सेलेक्ट कर सकता है चेक बॉक्स की सहायता से। ठीक है, अब हम एक और सेक्शन बनाएंगे वेब पेज पर जो कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ लेबल टैग से हम एक्सपीरियंस लिखेंगे, यहाँ यूज़र अपना एक्सपीरियंस फिल करेगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं इन मंथ्स ताकि यूज़र को ये पता रहे कि हमको महीना इनपुट करना है। इनपुट टाइप, यहाँ हम नंबर सेट कर देते हैं क्योंकि जो भी चीज़ होगा वो नंबर्स में होगा। तो इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, यूज़र यहाँ पे कोई भी नंबर में डेटा फिल कर सकता है। फिर लाइन से बाहर निकलिए। डिव टैग के अंदर हम दो बटन बनाएंगे फॉर्म को सेव करने के लिए।
इनपुट टाइप, रीसेट फॉर्म के डेटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दीजिए, टाइप की वैल्यू को सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म को सेव करने के लिए या सबमिट करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पर। तो एक्सपीरियंस इन मंथ्स, ये इनपुट टाइप नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ से यूज़र फिल कर सकता है। ठीक है। रीसेट बटन फॉर्म के डेटा को क्लियर करने के लिए है, तो कोई भी डेटा अगर यूज़र गलत भर दिया है तो फॉर्म को यहाँ से रीसेट से क्लियर कर सकता है। सबमिट बटन से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इन बटन्स के नाम आपको अगर चेंज करने हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। वैल्यू में लिख दीजिए क्लियर। तो रीसेट वाले बटन में हम क्लियर दिखाएंगे लिखा हुआ, और सबमिट वाले बटन में हम सेव का ऑप्शन दिखाएंगे। ठीक है। तो अब ये डिफ़ॉल्ट वाले नाम नहीं दिखाएगा बटन पर, जो हमने यहाँ नाम लिखा है वो नाम बटन पे दिखाएगा। अब इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बटन के नाम अब चेंज हो गए हैं। तो हमारा HTML अब कंप्लीट है। अब हम CSS की मदद से इस लेआउट को थोड़ा सेट करेंगे। तो सबसे पहले हेड सेक्शन में आ जाइए। हेड सेक्शन में टाइटल टैग के नीचे स्टाइल टैग लगाइए। स्टाइल टैग CSS को लगाने के लिए होता है HTML फाइल में ही। सबसे पहले हम लेबल टैग को सेट करेंगे। लेबल टैग सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर बटन प्रेस करिए, थोड़ा जगह बना लीजिए। तो यहाँ पे आपने जो लेबल शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने सभी लेबल टैग्स को सेलेक्ट कर लिया है। जितने भी लेबल टैग का उपयोग किया है, सारे के सारे टैग सेलेक्ट हो गए हैं CSS की मदद से। तो लेबल टैग पे आपको क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करना है, मैं यहाँ उसकी चौड़ाई सेट करना चाहता हूँ 200 पिक्सल की। ठीक है। लेकिन ये चौड़ाई अभी काम नहीं करेगा। क्यों? मैं आपको इसका आउटपुट पहले दिखा देता हूँ। वेब पेज को रिफ्रेश करिए। देखिए रिफ्रेश होने पर कोई भी आउटपुट में चेंजिंग नहीं हो रहा है। इस वजह से, क्योंकि ये जो विथ मैंने 200 सेट किया है वो लेबल पर अभी अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबल टैग बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से इसका जो डिस्प्ले टाइप होता है वो इनलाइन होता है। इसका मतलब ये है कि ये उतना ही जगह लेगा वेब पेज पर जितना कि उसका कंटेंट होगा। तो वेब पेज पे ये उतना ही जगह लेगा, ये अपनी चौड़ाई को या ऊंचाई को एक्सपैंड यानी बढ़ाएगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी हाइट और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई को घटाए बढ़ाए, तो इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको इनलाइन से बदलनी पड़ेगी। तो मैं इस लेबल टैग की डिस्प्ले वैल्यू इनलाइन से चेंज करके इनलाइन ब्लॉक सेट कर देता हूँ। इनलाइन ब्लॉक बनाने से अब ये चौड़ाई उस लेबल पर काम करेगी। तो अब हम ब्राउज़र पर आउटपुट देखते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश करिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि लेबल की जो चौड़ाई है वो उसके कंटेंट की जितनी नहीं है। 200 पिक्सल जो हमने सेट किया है चौड़ाई, उतनी चौड़ाई है लेबल टैग की। तो अब वो इनलाइन की तरह नहीं, इनलाइन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, जिसकी हाइट और विड्थ अब हम सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये अंतर होता है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सभी इनपुट बॉक्स एक सिधाई में हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों बॉक्स के बीच के गैप को सेट करते हैं। तो यहाँ पे कोड में डिव टैग को सेलेक्ट कर लीजिए, डिव नाम लिख दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। करली ब्रैकेट के अंदर CSS के हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी, और मार्जिन में सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल का गैप आपको डिव टैग के चारों तरफ दिखाई देगा। वेब पेज को रिफ्रेश करिए। अब आप हर एक फील्ड में थोड़ा सा गैप देख पा रहे होंगे चारों तरफ। ठीक है। ये जो क्लियर और सेव का बटन है,
ये जो क्लियर और सेव का बटन है इसको बीच में लाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले उस div टैग पर आइए जिसमें ये दोनों बटन हैं। इस div टैग को एक आईडी दे दीजिए और आईडी में लिख दीजिए फुटर। ठीक है, तो अब हम इस फुटर आईडी का उपयोग करके दोनों बटन की पोजीशन को सेट करेंगे। स्टाइल टैग के पास आइए, आईडी सेलेक्टर में हैश लगाते हैं और नाम लिख दीजिए फुटर। थोड़ा जगह बना लीजिए ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन और कॉलन लगा के वैल्यू लिख दीजिए सेंटर। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश करिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि क्लियर और सेव का बटन वेब पेज में बीचों बीच में आ गया है। देखिए फॉर्म तो मेरे हिसाब से अब कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर इसको थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके लेबल के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बॉर्डर सेट कर सकते हैं, वेब पेज के कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्म्स में जो इनपुट बॉक्स बने हुए हैं इनके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है। तो अब आप कई सारे CSS प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके इस फॉर्म को थोड़ा और अच्छे से शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ इन लेबल्स का। इसी में आप कलर प्रॉपर्टी यूज़ करिए और वैल्यू सेट कर दीजिए अपने हिसाब से कोई भी कलर। जैसे मैंने वैल्यू ले लिया रेड। वेब पेज को रिफ़्रेश करिए और जितने भी लेबल्स आपने यूज़ किए थे वो सभी रेड कलर में हो गए हैं। तो बाकी के डेकोरेशंस आप कर लीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ CSS के ऐड करने हैं और उनको वैल्यू देना है बस। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।